हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिंथेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है कि सर बायोलॉजी बनती है, केमिस्ट्री बनती है, लेकिन फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फिजिक्स में जीरो से हीरो कैसे बने, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो यदि आपने पूरी देख ली ना बिना स्किप किए, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फिजिक्स को किस तरह से स्टडी किया जाता है, किस तरह से उसके न्यूमेरिकल को अप्रोच किया जाता है। तो काफ़ी शानदार आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, मज़ा आ जाएगा। और फिजिक्स की स्टडी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है उनको पहले अप्रोच करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में तो कोई भी स्टूडेंट यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट। चलिए बात करेंगे MBBS टारगेट 2022। MBBS का टारगेट है हमारा 2022 का, नीट टारगेट 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहले फिजिक्स में 180 में से 180 अंक हमको लेकर आने हैं। देखिए, हमेशा मैक्सिमम हाइट के बारे में सोचिए कि हमको उस पॉइंट तक पहुंचना है। अगर आप ये सोच लोगे कि हमको यहीं तक रहना है तो आप इससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। तो हमेशा टारगेट अपना अप रहना चाहिए। आपका एक एम रहना चाहिए कि हमको डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा बना नहीं इस दुनिया में जिसको आदमी सफल ना बना सके। यदि आप ठान लोगे ना और ये सोच लोगे कि मैं कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप उसको कर जाओगे। और फिजिक्स जैसा इतना आसान सब्जेक्ट तो मैं ये समझता हूं कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से फिजिक्स को स्टडी किया जाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए ठीक तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि फिजिक्स बच्चों को क्यों समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले टीचर अच्छे नहीं मिले, उनको अच्छे एग्जाम्पल के साथ फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, मजा आ जाएगा, बस आप देखते रहना। तो पहला टारगेट है हमको 180 में से 180 अंक लाने हैं। कैसे ला सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। सबसे पहली बात आती है कि फिजिक्स की बुक देखकर हम डर जाते हैं कि हम इसमें पढ़ें क्या। फिजिक्स की बुक हमारे सामने, हम डर गए, हम पढ़े क्या, कैसे इसको तैयार करें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि फिजिक्स की स्टडी कैसे करें। दूसरा कि फिजिक्स की स्टडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे बनाएं, उनको कैसे अप्रोच करें, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, इनके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फिजिक्स की स्टडी। फिजिक्स की स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपकी होती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में यदि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपने शुरू से ही अपने बेस को बहुत अच्छा रखा है, तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी फिजिक्स को बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। यदि आप पहली बार फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, आपको फिजिक्स का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप फिजिक्स की क्लासेस ले सकते हैं। और अच्छे टीचर को अडॉप्ट करेंगे तो आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी बहुत अच्छी रहेंगी, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे, और आपको फिजिक्स बनेगी भी, और आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए आप कोचिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म है आपका स्टडी करने का वो ले सकते हैं। मैं भी आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं भी आपको तैयारी कराऊंगा। आप मेरे से भी पढ़ के देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना, गारंटी है फिजिक्स समझ में आएगी। बस आपको क्लासेस मेरी पूरी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं लग रहा, बस आप तो ध्यान से क्लासेस अटेंड करते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लासेस रहेंगी आपकी। अब क्लासेस में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स का रूट ही है भाई। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिजिक्स क्लियर नहीं है, मैं तो ये मानता हूं। मैं भी एक टीचर हूं, तो मेरा भी ये क्लियर होना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका बेसिक होना चाहिए। वो अगर आपका क्लियर है 11th 12th का, तो आपका नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम हो, सब फाइट कर जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन चीज होती है बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो 11th 12th में आपको NCERT की बुक से पढ़ाए गए। तो आपको NCERT की बुक ही लेनी है, उसी को अच्छे से स्टडी करना है, उसी से सेल्फ स्टडी करना है, क्लासेस के बेसिस पर, यूट्यूब के बेसिस पर, सब जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है उसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। काफी फाइन आपको पढ़ना है, काफी डीप आपको पढ़ना है। जितना आप डीप पढ़ोगे ना भाई, उतनी अच्छे कंसेप्ट के साथ आपकी फिजिक्स का जो लेवल होगा ना वो बढ़ेगा। फिर किस तरह का भी न्यूमेरिकल आए ना, आप उसको बना पाओगे। अब मेन चीज आती है कि न्यूमेरिकल में आदमी फंस जाता है, न्यूमेरिकल में स्टूडेंट फंस जाता है। तो फंसने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करने का तरीका नहीं जानते, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, न्यूमेरिकल करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट कहां से क्लियर होता है, कंसेप्ट थ्योरी से क्लियर होता है। तो फर्स्ट आपका स्टेप है कि आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तब आप कंसेप्ट बना पाओगे, राइट।
उसके बाद आता है कि अब आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आ गया, बहुत बड़ी स्टोरी दी हुई है। अब उस स्टोरी को पढ़ के बच्चे बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन की स्टडी करनी है, क्वेश्चन की जो स्टोरी है उसको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन की स्टोरी क्या कह रही है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी में ढूंढेंगे क्या चीज ढूंढना है अपन को। तो आंसर है स्टोरी रीड करके आपको डेटा कलेक्ट करना है। क्या कलेक्ट करना है? डेटा। जैसे कोई स्टोरी आई है, उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है, ठीक है, कि वो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है या उसकी कुछ वेलोसिटी है। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो आपका कंसेप्ट कहता है कि यू की वेलोसिटी 0 लेनी है, और अगर वो किसी वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है तो उसकी वो वेलोसिटी लेनी है। मान लो वो 20 से चल रही है तो उसकी वेलोसिटी लेनी है। तो ये आपने एक डेटा पढ़ लिया। रेस्ट से स्टार्ट हो गई है तो आपको 0 लेना है, और अगर वो किसी वेलोसिटी पे है तो आपको वो लेना है, राइट। उसके बाद जैसे ही कार चलती है, मान लीजिए वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, अब उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20। अब अगला ये एक स्टेप हो गया। एक स्टेप में आपको u की वेलोसिटी मिली और v की वेलोसिटी मिली, राइट। ये एक स्टेप हो गया उस क्वेश्चन का। अब आगे जाके स्टेप उसने चेंज कर लिया कि उसने अपनी वेलोसिटी को 20 से इंक्रीज करके 30 कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें पहले तो आपको डेटा कलेक्ट करना है। डेटा मैं आपको बता रहा हूं, U क्या दिया है, V क्या दिया है, A क्या दिया है, F क्या दिया है, M क्या दिया है। ये सब फिजिक्स के क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जो जो मटेरियल दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टोरी में मास दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं, वो सारे एक्शंस को आप यहाँ लिखेंगे। U कितना है, V कितना है, फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, जो भी चीजें आपको दी गई है, राइट, वो सब आपको यहाँ पर क्या करना है? कलेक्ट करना है। वो पहले निकालना है आपको, क्या पढ़ के? क्वेश्चन की स्टोरी पढ़ के। समझ में आया? राइट। अब इसके बाद जब ये आप पूरा डेटा कलेक्ट कर लेंगे ना भाई, ये पूरा आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे ना, उसके बाद क्या होता है? आपकी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है भैया? थिंकिंग प्रोसेस। थोड़ी सी लाइट चली गई है तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। इन्वर्टर से कोई बल्ब वगैरह यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा प्लीज इग्नोर करना इस चीज़ को। मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब बात करते हैं थिंकिंग। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आती है हमारी थिंकिंग प्रोसेस। अब थिंकिंग प्रोसेस में आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है? तो आंसर है, फर्स्ट स्टेप है थिंक क्वेश्चन में। मतलब क्वेश्चन में पहली थिंक आपकी ये रहेगी कि क्वेश्चन में पूछा जाने वाला लाइन कौन सा है, क्वेश्चन किस लोकेशन पर हमसे पूछा जा रहा है, किस बारे में पूछा जा रहा है, उसको आपको निकालना है। क्या हमको फोर्स निकालना है, क्या हमको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वर्क निकालना है, पावर निकालनी, जो भी जिससे भी रिलेटिव क्वेश्चन हो उसका वो वाली लोकेशन आप ढूंढिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वो वाली लाइन। वो आपने लाइन निकली। अब मान लीजिए आपके सामने फोर्स पूछा गया है, या मान लीजिए एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन में मान लीजिए फोर्स पूछा गया है, तो अब आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि अब हमसे फोर्स पूछा गया है तो फोर्स के कितने तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आपने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा है, काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। इसमें मास आता है, एक्सेलरेशन आता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से मास इनटू क्या बोलते हैं, मास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरह से जितने भी फोर्स से रिलेटिव फॉर्मूले होते हैं, सारे फॉर्मूले हम रख लेंगे। अब फॉर्मूलों को रखने के बाद अब हमारी अगली थिंक क्या आनी चाहिए कि हमारे जैसे कि इस फॉर्मूले को हमने चेक किया, हमको मास दिया गया है, इसमें फाइनल दिया गया है, इनिशियल दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो अब आपने जो स्टोरी पढ़ी है, क्या आपके पास मास है क्या? यस। वेलोसिटी है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है क्या? टाइम है। तब तो ये सब चीज़ है, तब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिली, मान लो आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं मिली, मास आपको मिल गया, इनिशियल आपको मिल गया, टाइम आपको मिल गया, तो अब आपका यहां से अगली थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछी जाने वाली लाइन आपको पता लगानी है। दूसरा, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखना है। इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से अब आपको चॉइस करना है कौन सा फॉर्मूला हमको लेना है। वो ये डिसाइड करेगा कि आपने डेटा कौन सा निकाला है, डेटा आपने कलेक्ट किया है। तो आपने देख लिया कि आपको मास मिल रहा है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये सब चीजें आपको इस डेटा से मिल रही है, तो ये वाला फॉर्मूला सफिशिएंट है, इससे आप आंसर ला पाओगे, उसको अप्रोच कर पाओगे। अब आप फंस गए कि आपको वेलोसिटी नहीं मिल रही, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी के फॉर्मूले आप सोचोगे, मैं यहां लिखता हूं भाई। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया,
उसमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और आपके पास क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी। या आप इस फॉर्मूले से उपयोग ना करना चाहते हो, इसमें देखो टाइम हमको गिवन है, एक्सेलरेशन हमको गिवन है, इनिशियल पता है, तो आप वेलोसिटी। तो जैसे ही फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी उसको यहाँ पुट कर दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, बना न्यूमेरिकल। तो ऐसे आपको थिंकिंग प्रोसेस सोचना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको बताया न्यूमेरिकल को थिंकिंग प्रोसेस का कि आपको क्वेश्चन में वाली लाइन ढूंढनी है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूले सोचने, उसके कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। अब उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको कौन बताएगा, स्टोरी को पढ़ के जो आपने डेटा कलेक्ट किया था वो आपको बताएगा। और फिर उसके बाद डेटा के आधार पर फॉर्मूला आप सोचेंगे और फिर उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को अप्रोच करने के लिए। समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो फिजिक्स पढ़ने का तरीका हो गया कि आपको ऐसे फिजिक्स पढ़नी और ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अब आपको इतने नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले फिजिक्स का पेपर अगर आपको फाइट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप जब भी नीट का एग्जाम देते हैं कुछ ना क्वेश्चन तो जो रहते हैं वो हमेशा नए बनकर आते हैं, राइट। लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेंगे भैया, कंसेप्ट वही रहेंगे, क्वेश्चन भले ही नया बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेगा। कॉन्सेप्ट आप करके रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन, हाँ क्या कह रहा था मैं, इसको फिजिक्स का पेपर कैसे, तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रीड करना है, उनको सॉल्व करना है। उनमें कौन कौन से कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन दिए गए उनको कैसे सॉल्व करेंगे उनको देखना है। और हाँ जी, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको रीड करना और उनको सॉल्व करना है। और ये काम आपको रेगुलर करना है, जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं सारे पेपर को सॉल्व करके फेंक दीजिए, ठीक है, बिल्कुल टारगेट के साथ, जो बताया वैसे ही आपको करना है। अब अगला स्टेप क्या करना है, ये दो ही स्टेप एनिमी काम हो जाएगा अगर अच्छे से कर लिया तो, और अच्छे से नहीं कर पाया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना भाई, समझ लो जरा। फर्स्ट स्टेप क्या है, ज्यादा एग्जाम में जिन चैप्टर से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या पूछा गया है, क्या बोलते हैं मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म से क्या पूछा गया है, मॉडर्न फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं, न्यूक्लियस एंड एटम से क्या क्या आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे पहले आप उनको क्लियर करोगे भाई, क्या करोगे उनको, क्योंकि इनसे हर ईयर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले स्टेप जो अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, कसम से गारंटी है 101% कि आपके फिजिक्स में 180 भी आ सकते हैं, 180 भी आ सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो। अदरवाइज आपके 150 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस जो मैंने आपको बताया बस वो आप फॉलो कर लेना। साथ ही अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं क्लासेस चला रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जो भी क्लासेस डालूंगा आप तक अपडेट पहुंचेगा। आप उन वीडियो को देखना, काफ़ी डीप में और अच्छे तरीके से कंसेप्ट के बेसिस पे आपको समझाया गया है, ठीक है। तो नीट की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा 2022 के टारगेट के नाम से, तो उसमें आपको जो भी नीट से रिलेटेड अपडेट होगा, क्लासेस होगी, वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।